हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। यदि आपका भी सपना है टीचर बनने का तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। इस चैनल में सीटेट की फुल तैयारी कराऊंगा, सो अभी से आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर में सीटेट का जो हम लोग देखेंगे, चैप्टर फर्स्ट रहेगा विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, यानी कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, नशोनुमा के तस्वुर और इसका अमोजस से ताल्लुक़। ये वीडियो जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा और सीटेट तैयारी करने का बेस्ट चैनल के रूप में मैं आपको इसमें वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट है आपका विकास, तो विकास क्या है, ठीक है ना। आप देख लीजिए, डेवलपमेंट इन विकास। विकास जीवन पर्यत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है ना वो जीवन पर्यत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भधारण से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है, जिससे वॉर्म टू टॉम यानी गर्भ से कब्र तक। तो विकास के बारे में जो भी आपको जानकारी है इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, अर्थात बालक में क्रमबद्ध रूप में होने वाली सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। अरस्तु के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अरस्तु, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्तियों में परिवर्तन है। विकास जो है ना वो आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्तियों में जो परिवर्तन होता है, या वो तो आंतरिक हो या बाह्य होगा, दोनों में परिवर्तन के अंतर हो सकते हैं विकास, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ आज की वीडियो में। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, विकास के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी तरक्की के खसूसियात, ठीक है ना। तो इसका देखिए क्या लिखा हुआ है, विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित प्रगतिशील एवं नियमित होते हैं। जैसे सामान्य से विशिष्ट, सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों के अग्रसर एक क्रम में होती है, ठीक है ना। और चलिए आप देखते हैं नंबर 2, दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, विकास बहुआयामी होती है, यानी 3 डायमेंशनल होती है। विकास लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ये परिवर्तन मात्रात्मक गुणात्मक दोनों हो सकता है। विकास जो है ना ये परिवर्तन जो उसका है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूप में हो सकता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संज्ञानात्मक, सामाजिक ईटीसी में तेजी से परिवर्तन। उसके बाद दिया हुआ है विकासात्मक परिवर्तन में व्यक्तिगत विभिन्नता को देखने मिलती है, यानी अलग अलग व्यक्ति में विकास की दर जो है ना अलग अलग होगा। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का गुणनफल होता है, ये भी आप जानते हैं। विकास जो है डी बराबर जो है आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एच यानी कि ई, तो डी बराबर एच ई होता है, यानी कि विकास जो है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का गुणनफल होता है। विकासात्मक परिवर्तन में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मक के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि, ये जो है थ्योरी है, कंसेप्ट है, खाली इसको दिमाग में रखना है। और एक बार जो है ना इस वीडियो को लाइक करके एकदम ठोक ठाक करके वायरल करा दीजिए, थोड़ा सा हमको भी पढ़ाने में मन लगेगा। मेन जो आपको समझना है, विकास के मुख्य जो आयाम है, जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, वो 4 ही प्रकार है, ठीक है ना। विकास के मुख्य आयाम 4 गो है। शारीरिक विकास है जिसे कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, जिस्मानी तरक्की उर्दू में कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसे कहते हैं दिमागी नशोनुमा। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास। तो बारी बारी से सबको बढ़िया से एक बार देख लेते हैं, सबका परिभाषा भी हम लोग पढ़ लेंगे, समझे ना। जिससे संक्षेप में याद रखना है, विकास के जो मुख्य आयाम होता है ना वो संक्षेप में हमको याद रखना है। क्या, पीसीएसई के नाम से आता है। एक चीज़ नोट कीजिए, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं क्वालिफाइड हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ। सीटेट के अकॉर्डिंग मुझे नॉलेज जो है ना, कंसेप्ट मेरा काफ़ी क्लियर है। जो मेरा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है मेरा बहुत बढ़िया है। आपको जो बता रहा ना एक एक वर्ड आपको सुनना है सिर्फ, और वीडियो को रिपीट करके जितना हो सके तोड़ फोड़ के बार बार देखना है वीडियो को। इससे क्या होगा कि आपका माइंड में इस वीडियो के जो मैं बताऊँगा ना, दिमाग में आपका एकदम कैच कर लेगा। देखिए शारीरिक विकास क्या होता है, सभी विकासों का प्रथम आधार, यानी सभी विकास जो होता है ना उसका जो मेन बेस है वो आधार यानी शारीरिक विकास है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में क्या कहता है, देखिए प्रारंभ में शिशु सभी कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। ये आनुवंशिकता एवं परिवेश दोनों पर निर्भर करता है। ये एक प्रकार की वृद्धि है जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से होता है। जो शारीरिक विकास एक प्रकार की वृद्धि है जो आंतरिक एवं बाह्य रूप से होता है, जिसमें क्या होगा, यानी कि जो फिजिकल डेवलपमेंट इसमें क्या होगा, जैसे लंबाई होगा, ऊंचाई होगा, मोटाई होगा, एवं वजन होगा, ठीक है, एवं वजन ईटीसी का बढ़ना।
ये केवल मात्रात्मक रूप में होता है। जो शारीरिक विकास होता है ये केवल मात्रात्मक रूप में होता है। ये विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करता है। विकास जितना भी पक्ष है सबको ये करेगा, मतलब इफेक्ट देगा, वो सबको प्रभावित करेगा। क्रियात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट, इसका अर्थ है कि व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमताओं, योग्यताओं, उन्हें शक्तियों का विकास, जिसे हम लोग क्रियात्मक विकास कहेंगे। अब देखिए क्या कहता है, इसी पॉइंट में है जो हम बताए थे शारीरिक विकास। नवजात शिशु ऐसे कार्य करने में अक्षम पाए जाते हैं। नवजात शिशु जो है ना वो किसमें अक्षम पाए जाते हैं? क्रियात्मक विकास करने में अक्षम पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए उम्र बढ़ने के साथ ये योग्यता आ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना, जाहिर सी बात है उम्र बढ़ेगा तब ना हम लोग का योग्यता आएगा। ठीक है ना। आप देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट स्टार मार्क्स है, ये आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता करता है। शारीरिक विकास बारे में कह रहा है। क्रियात्मक विकास में अभाव होने पर, यानी क्रियात्मक विकास और अभाव होने पर, से कमी होने पर बाकी सभी विकास पर प्रभाव डालता है। क्रियात्मक विकास अगर कमी होगा ना, बाकी जितना भी विकास सब पर वो प्रभाव डालेगा। ये भी बात समझने वाली है। जिस बच्चे में सामान्य से कम विकास होती है उसे विशेष कार्य की आवश्यकता होती है। जिस बच्चे में अगर सामान्य से कम विकास होगा तो जाहिर सी बात उसे विशेष कार्य की आवश्यकता होगा, उसको कार्य करना ना पड़ेगा। चलिए वो सब छोड़िए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बोल रहे थे संज्ञानात्मक विकास, जिसे मानसिक विकास भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको कोग्निटिव, ठीक है ना, या मेंटल डेवलपमेंट कह सकते हैं। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, विकास के मुख्य पक्ष या आयाम 4 होता है। 4 में से पहला पढ़ लिए, दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से। अब देखिए इसमें क्या करा है, ये एक ऐसी योग्यता है, ये एक ऐसी योग्यता है या ऐसा पक्ष है या मान्यता है इसके प्रकार में कि जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने में मानसिक शक्तियों को उपयोग किया जाता है। जाहिर सी बात है संज्ञानात्मक विकास है, उसमें दिमागी लगाएंगे हम लोग, यानी अपना माइंड जो लगाएंगे, माइंड से जो हम लोग अपने मानसिक शक्तियों का जो सब उपयोग करेंगे, उससे जो हम लोग जो निष्कर्ष निकालेंगे, जो चीज़ को तोड़ फोड़ के माध्यम से हम लोग ये करेंगे, वही ना होगा संज्ञानात्मक विकास। जो मेरा डेवलपमेंट होगा, किसी का कम होता है, किसी का बढ़िया होता है, किसी का ज़्यादा होता है, उसमें जैसे कल्पना कर सकना, स्मरण करना, विचार निरीक्षण करना, इसी के फलस्वरूप होता है। सब बात तो सही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए उसमें क्या करें, देखिए जन्म के समय इस तरह की योग्यता में कमी पाई जाती है। आयु बढ़ने के साथ इसकी गति भी बढ़ती है। जन्म के समय जाहिर सी बात है जो मेरा मानसिक विकास होगा, जन्म के समय कम ना होगा, फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसकी गति में भी यानी कि रफ्तार पकड़ लेगा। ये बात तो सही है। शिक्षकों को इसकी पर्याप्त जानकारी रखनी चाहिए। ये बात तो टीचर के लिए है, टीचर को नॉलेज तो होना चाहिए ना, तब ना बच्चा को दिमाग में पढ़ाएगा। पाठ्य पुस्तक बच्चों को मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। जो भी पाठ्य पुस्तक होगा वो क्या होगा, चाइल्ड सेंटर होगा, बाल केंद्रित ना होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग ही पाठ्य पुस्तक जो भी होगा उसका मान के चलिए जानकारी के अनुसार उसके हिसाब से रखना चाहिए, क्या कि बच्चों को भी समझ में आ जाए। अब देखिए इसी के अंदर में आता है भाषिक विकास, जिसको कहता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, है ना, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, इसको कहते हैं भाषी विकास। तो इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। जाहिर सी बात है भाषा अगर दिमाग में आए तो मानसिक में ना आएगा, तो ये तो सही है, इसे संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है। हालांकि इसे मेन नहीं माना गया, इसके अंदर माना गया है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से बच्चे अपने मनोभाव का आदान प्रदान करते हैं। अपने मन में जो भी बात है दूसरों तक एक्सचेंज करना है, वही है ना भाषिक विकास। ये कई तरह से प्रकट की जाती है, जैसे लिखकर, बोलकर, पढ़कर एवं सांकेतिक या हाव भाव से। भाषिक विकास तो जाहिर सी बात है, हम चाहे किसी को अभिव्यक्त कैसे करेंगे, जो मेरा जो भाषिक विकास हुआ है लिख के कर सकते हैं, बोल कर सकते, पढ़ के कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सांकेतिक साइन लैंग्वेज से कर सकते हैं, या हाव भाव से अपना यानी कि सारा से जो है ना भाषिक विकास को हम लोग एक दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं। वही भाषिक विकास, ये तो जन्म से ही शुरू हो जाएगा। और कहा जाता है कि 2 वर्ष की जो एज होती है उस एज में बच्चा का ज़्यादा संवेदनशील सेंसिटिव स्टेज माना जाता है। भाषा सीखने की सबसे बढ़िया उम्र जो होता है वो 2 से 7 साल के बीच होता है। ये तो सही बात है। अब देखिए क्या, 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों का समझने उन्हें बोलने लगते हैं। 6 माह से 1 वर्ष के बीच कुछ शब्दों को समझने में बोलने लगते हैं बच्चे के बारे में। भाषा विकास और सर्वोत्तम काल पूर्व बताया ना, 2 से 6 साल या 2 से 7 साल कहीं गई है। भाषा विकास के सर्वोत्तम काल यानी पूर्व बाल काल, लेटर चाइल्डहुड, लेटर ने पूर्व बालकाल, जो प्रारंभिक बालकाल है 2 से 6 वर्ष होता है। ये भी है, अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है जिसे। ये क्रमिक विकास है। ये क्या है, क्रमिक विकास, ये लगातार यानी कि इसका विकास होते रहेगा। 3 नंबर में आते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्या करा है, सोशल डेवलपमेंट। इसका अर्थ है कि समाज में रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, जैसे चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, जीवन संबंधित व्यावहारिक शिक्षा इत्यादि।
यानी समाज में रहकर जो समाज के विभिन्न पहलुओं को सीखना है, जैसे कि अच्छा विचार रखना है और चरित्र अच्छा रहना चाहिए, जीवन संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि। तो बालकों को प्रथम पाठशाला परिवार, उसके बाद समाज को माना गया। बालकों का जो प्रथम पाठशाला है परिवार में, उसका माँ बाप को माना गया, उसके बाद ना समाज को माना जाएगा। एक शिक्षित समाज वो है, एक शिक्षित समाज है कि व्यक्ति का उत्तम विकास संभव है। एक शिक्षित समाज में बच्चा अगर रहेगा तो उसका विकास भी बढ़िया से हो जाएगा। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मित्र समूह, परिवेश, शिक्षकगण, ये सब इसके अंदर में आ जाएगा, सामाजिक विकास के अंदर में। अब एक नैतिक विकास, ये भी इसमें आ जाएगा। नैतिक यानी मोरल डेवलपमेंट। अखलाकी कहाँ आएगा, बच्चा के खिलाफ समाज में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर 1 का ही हम लोग देख लेंगे, जो विकास के जितना भी पक्ष थे उनमें से चौथा है, चौथा भी देख लेते हैं हम लोग, टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आप देखिए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, आप लोग आराम होगा। ठीक है, देख ली बढ़िया से, चलिए मस्त है। संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए, संवेग जिसे भाव या एहसास भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ऐसी अवस्था जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करता है, जो आपका व्यवहार है उसको प्रभावित करेगा। संवेगात्मक जो आपका इमोशनल होगा, एहसास जिसे हम कहते हैं, इसका अर्थ वही वैसी अवस्था जो व्यक्ति व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि। ये सब आ जाएगा संवेगात्मक विकास में। ये विकास के सभी पक्षों को प्रभावित करती है। बच्चों में इसका संतुलन विकास होना अनिवार्य है। शिक्षकों की पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य है। अब जी नोट में क्या करा, एक बार हम लोग नोट में भी देख लेंगे, उसको भी अच्छा से हम लोग ये कर लेंगे। नोट में कह रहा है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित है, अतः विकास व्यक्ति के संपूर्ण विकास या व्यक्तित्व का विकास के लिए सभी प्रकार की विकास होना अनिवार्य है। चलिए ठीक है, अच्छी बात कह रहा है। अब दोनों में क्या कह रहा है, शिक्षक को सभी प्रकार की विकास का अनुभव जानकारी होना अनिवार्य, जिससे वो बच्चों के विकास के सभी पक्षों को भविष्यवाणी कर सके। ये भी सही बात है। आप देखिए, वृद्धि और विकास में अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर, डिफरेंट है बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एग्जाम में जो है ना भैया, आपको हमेशा पूछा जाएगा कि वृद्धि विकास में अंतर क्या है। तो ये सब जो है ना मुख्य इंपॉर्टेंट सब पॉइंट है, टेंशन नहीं लेना, इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा तो एकदम एग्जाम में आप कलम तोड़ जवाब दीजिएगा। चलिए, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि देखिए, ये केवल मात्रात्मक होता है, विकास ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये केवल शारीरिक पक्ष में होता है, ये सभी पक्षों में होता है। विकास जो है सभी पक्षों में होता है, जैसे संज्ञानात्मक, भाषाई, सामाजिक। और वृद्धि ये क्या बोले, ये केवल शारीरिक पक्ष में होता है। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर में वृद्धि विकास की प्रक्रिया का चरण है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका क्षेत्र लिमिट होगा, जबकि विकास स्वयं में विस्तृत अर्थ रखता है। चलिए ठीक है, चौथा नंबर में क्या रहा है, ये जीवन भर नहीं चलता है, यानी कि वृद्धि जीवन भर नहीं चलता है, बालक के परिपक्व के साथ रुक जाती है, जबकि विकास ये जीवन भर चलती रहती है। इसे मापा जाता है, वृद्धि को मापा जाता है, जबकि विकास इसे मापा नहीं जा सकता, इसे केवल आकलन किया जा सकता है। विकास का केवल आकलन नहीं एक्सेस किया जाता है। आप देखिए, वृद्धि के बारे में कह रहा है कि ये केवल परिमाणात्मक होता है या ये केवल भौतिक पहलुओं में संभव है। अब देखिए, विकास ये परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों होता है, इसे पढ़ लेना हम लोग। आप देखिए कहानी कैसे नहीं होता है। उसके बाद हम लोग ये सब पढ़ लिए, ये सब पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाला कारक। वृद्धि एवं विकास को जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करता है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने का कारक क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, वंशानुगत हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, वायु एवं प्रकाश होना हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि और शारीरिक क्रिया हो जाएगा। ये सब जितना भी हम बताएं वृद्धि एवं विकास को ये लोग इफेक्टेड करेगा। अच्छा, वृद्धि की आवश्यकता है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि की अवस्था कितना है, तो इसमें देखिए कितना है वृद्धि की आवश्यकता। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल पीरियड। इसका देखिए, गर्भधारण से जन्म तक जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रीनेटल पीरियड, यानी प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है गर्भधारण से जन्म तक, जिसे हम लोग 280 दिन या 9 मंथ 10 दिन बोल सकते हैं। 9 मंथ 10 दिन भी इसको बोल सकते हैं। इस काल में मुख्यतः शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। इस काल में मुख्यतः जो है ना, जो माँ के गर्भ में होता है 9 महीना, तो उसी को कहा जाता है प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल पीरियड, प्रीनेटल स्टेज कहा जाता है। इसमें सिर्फ शारीरिक विकास तेज़ी से होता है। दूसरा हो जाता है इन्फेंसी यानी शैशव काल, जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष को हम लोग शैशव काल कहेंगे। ये भी याद रखना आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शैशव काल हो जाएगा इन्फेंसी स्टेज, जिसे हम लोग 0 से 2 वर्ष कह सकते हैं। शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेज़ी से होता है शैशव काल में। इन्फेंसी स्टेज में शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेज़ी से होगा, माता पिता पर निर्भर करेगा। संज्ञानात्मक विकास भी है, उसमें होते रहेगा ETC। इसे इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहेंगे।
इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहेंगे, क्योंकि हाथ पैर नाक जीभ त्वचा इस सबका विकास जो है ना इस पीरियड में अच्छा से रहेगा। यह अवस्था अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। ठीक है ना, यह अवस्था जो है अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है, जिसे हम इन्फेंसी स्टेज कहेंगे। तीसरा में आ जाएगा बाल्यकाल या बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कब कहेंगे? 2 से 12 वर्ष तक। उसमें 2 को आ जाएगा पूर्व बालकाल, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, कहीं 2 से 7 साल भी बोलता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था में 2 को आ जाएगा पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। आप देखिए 2 से 6 साल हो गया। इस काल को ट्वाइस के नाम से भी जाना जाता है। बच्चा खेलने में यही ठुक काल पूर्व बालकाल, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा ज़्यादा खेलता है खिलौना से। यह भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल है। पता है 2 से 6 साल भारता नोम चॉम्स्की के द्वारा भी कहा गया कि भाषा सीखने का संवेदनशील स्टेज माना जाता है। ये काल में सभी वस्तुओं को सजीव समझा जाता है। सभी वस्तुओं को बच्चा सजीव समझेगा, इसमें जान होता है, बच्चा समझने लगता है सब चीज़ को, वो सजीव के रूप में ये करेगा। पलटा भी गुण नहीं आता है इसमें। उसके बाद देखिए परिवेश की वस्तुओं को पहचान कर विभेद करने लगता है, आत्म केंद्रित रहता है। चलिए सब ठीक है। उसके बाद दूसरा तो क्या हो जाएगा? उत्तर बाल्यकाल, जिसे लेटर चाइल्डहुड कहेंगे, 6 से 12 साल। उधर 2 से 6 साल था यहाँ, और लेटर चाइल्डहुड में हो जाएगा 6 से 12 साल। इसे स्कूल एज या गैंग एज, ट्रोबल सेम एज के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में समूह भावना, समलैंगिक मित्र बनाना, खोज दृष्टिकोण, रुचि, स्मरण शक्ति इसी का विकास होने लगता है। मूर्त चिंतन, पलटावी गुण, वस्तुओं को पहचाना, विभेदीकरण एवं वर्गीकरण क्षमता आ जाता है। आत्म केंद्रित चिंतन कम हो जाती है। ये सब चीज़ सही है जितना भी हम बताएं अभी आपको। उसके बाद देखिए किशोरावस्था चैप्टर 1 का लास्ट वाला भाग है। उसके बाद क्या हो जाएगा जो अभी हम बताएं, उसके बाद क्या हो किशोरावस्था हो जाएगा, जिसको एडल्ट पीरियड भी कहेंगे या एडोलसेंस कहा जाता है। किशोरावस्था लास्ट है, इसको पढ़ लीजिए। 12 से 18 साल जो उम्र होगा वो किशोरावस्था की में आएगा। इस अवस्था को टीन एज या आइडेंटिटी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये अत्यंत जटिल अवस्था है। शारीरिक चेतना में परिवर्तन, बाल्यावस्था में परिपक्वता के अंतर अग्रसर। 12 से 14 वर्ष में लड़कियों में तेजी से वृद्धि और 14 से 18 वर्ष में लड़कों में दृढ़ क्या है इसको दुश्चिंतता, दुविधा, स्वयं से संबंधित विषम लैंगिक मित्र बनाना। उसके बाद सामाजिक संबंध में तेजी, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ जैसी प्रबल भावना में तेजी, अमूर्त चिंतन। इसे शिफ्टिंग काल भी जी फ्रेंड, इसे शिफ्टिंग काल भी कहा जाता है। जैसे आपको बताएं, इसे शिफ्टिंग काल भी कहा जाता है। इसे शिफ्टिंग काल भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या क्या है। अधिगम, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम क्या है? आमोजस, जिसको उर्दू में कहते हैं, अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। ये प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलेगा। अधिगम जो है जीवन भर चलेगा। विकास का अधिगम से क्या संबंध है? अब देखिए विकास और अधिगम एक दूसरे से पूरक या अंतर संबंधित है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। अनुभव के माध्यम से स्वयं चीज करने एवं स्वयं बनाने से बच्चे तोड़ फोड़ के माध्यम से सीखते हैं। जिन प्याजे का कहना है बच्चे खुद शोधकर्ता और नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। प्रयोग करने से, पढ़ने से, विवेचन विमर्श ठीक से माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में होता है। अधिगम जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। वीडियो को बढ़िया लगे तो वीडियो को तोड़ फोड़ के एकदम पूरा वीडियो को वायरल कर दीजिए, ताकि हमको भी अंदर से मोटिवेट मिले। आपको मैं सीटेट की तैयारी के लिए मैं आपको 100% टाइम दे सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।